इस वीडियो में आपको 10th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड क। फर्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन 2, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वह क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं पद। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर, जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चारु चंद्र की चमल किरणें खेल रही हैं जल थल में। सेकंड क्वेश्चन है, संज्ञा की परिभाषा देकर उनके भेदों के नाम लिखिए। आंसर, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, आगरा, सुख आदि। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। आंसर, जिस रचना में अक्षरों, मात्राओं, यति, गति, तुक आदि नियमों का पालन हो उसे चौपाई छंद कहते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 3 और 4 में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नैतिक पतन, देश का पतन, चुनाव में मतदान का महत्व, राष्ट्रीय एकता। ये आपको स्वयं करना है, जो भी आपको अच्छे से आता है निबंध वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र आपको लिखना है। परीक्षा में नकल न करने की सलाह देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, नीचे यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। स्टार स्टार का मतलब है कि यहाँ पे आपको ईयर लिखना है, कौन से साल जो भी आपको लिखना है। फिर ये मित्र अरुण, नमस्कार, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। मुझे पता चला कि तुम परीक्षा में नकल करने की सोच रहे हो। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मित्र, नकल करना एक बहुत बुरी आदत है, इससे हमें असली ज्ञान नहीं मिलता और आगे चलकर हमें कठिनाई होती है। मेहनत से पढ़ाई करने पर ही हमें सच्ची सफलता और गर्व मिलता है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मेहनत से पढ़ाई करो और ईमानदारी से परीक्षा दो। तुम्हारी मेहनत का फल जरूर अच्छा मिलेगा। तुम्हारा मित्र आपको जो है यहाँ पे नाम लिखना है। इसी के ओर में एक और यहाँ पे आपको पत्र दिया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। सबसे पहले देखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आपको स्कूल का नाम लिखना है। आपकी स्कूल की लोकेशन क्या है वो आपको जो है यहाँ पे नीचे मेंशन करनी है, कौन से शहर में है। फिर सब्जेक्ट में आपको लिखना है विषय, चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। नेक्स्ट है महोदय, ये महोदय जो है यहाँ पे गलती से यहाँ पे आया हुआ है, महोदय यहाँ पे नीचे आएगा, याद रखना। फिर आपको लिखना है यहाँ पे महोदय। उसके बाद आपको कंटेंट स्टार्ट करना है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का नियमित छात्र हूँ। मेरा नाम कार्तिक है। मैंने इस विद्यालय में 5 वर्षों तक अध्ययन किया है। इस दौरान मेरा आचरण, अनुशासन एवं पढ़ाई में प्रदर्शन हमें अच्छा रहा है। मैं विद्यालय की विभिन्न पाठ्यक्रम संबंधी एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता हूँ। मुझे अब उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे अच्छे आचरण को ध्यान में रखते हुए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। बहुधी आपको नाम लिखना है। देखिए ऊपर यहाँ पे नाम क्या है, कार्तिक, यहाँ पे अमन, दोनों जगह आपको सेम नाम लिखना है। आप या तो ऊपर जो है कार्तिक है, इसको काट के यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमन, ठीक है, दोनों जगह अमन। आपको क्लास लिखनी है और नेक्स्ट यहाँ पे डेट, तारीख। नेक्स्ट खंड ख, क्वेश्चन 5, स्थिज भाग 2 काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, योग का संदेश गोपियों को किसके समान लगा? कड़वी ककड़ी के समान। सेकंड, रे नरी बालक कालबस, परशुराम द्वारा ये शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किए गए? ये जो वर्ड हैं, शब्द हैं, ये लक्ष्मण के लिए प्रयोग किए गए। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको काव्यांश दिया गया है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हारिल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पक्षी के लिए। सेकंड, कान्हा है, कान्हा है जकरी से क्या अभिप्राय है? कृष्ण कृष्ण की रट। नेक्स्ट,
गोपियों ने उद्धव को कौन सी ब्याधि लेकर आने के लिए उलाहना दिया? योग रूपी ब्याधि का उलाहना दिया। नेक्स्ट है, किसका मन चक्री के समान कहा गया है और क्यों? आंसर, गोपियों का मन चक्री के समान कहा गया है क्योंकि कृष्ण विरह में उनको मन अत्यधिक चंचल और अस्थिर हो गया था। ठीक वैसे ही जैसे चक्री यानी कि चकई पक्षी को मन लगातार घूमता और बदलता रहता है। नेक्स्ट है, योग के संदेश को किसके समान बताया गया है? योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के स्वाद के समान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8 में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको ये जो लाइनें दी गई इनका काव्य सौंदर्य पर स्पष्ट करना है। आंसर, इन पंक्तियों में कवि ने लक्ष्मण की वीरता के साथ उनकी विनम्रता का भी सुंदर चित्रण किया है। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर मधुर वाणी में मुनि को संबोधित करते हैं जिससे उनका शांत और संयमी स्वभाव प्रकट होता है। वे बार बार कुल्हाड़ी दिखाकर पर्वत को उड़ाने की अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करते हैं जिससे उनका अपार शक्ति और आत्मविश्वास झलकता है। इस प्रकार इन पंक्तियों में वीरता, सौम्यता और हल्के हास्य का मनोरंजन संगम दिखाई देता है। क्वेश्चन 8, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? आंसर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में निम्नलिखित विशेषताएं कही हैं। वीर योद्धा व्यर्थ ही अपनी वीरता की डींगे नहीं हाँकता। वीर योद्धा सिर्फ युद्ध करते हैं, वे अपने अस्त्र शस्त्रों से अपनी वीरता का परिचय देते हैं। वीर योद्धा अपने मुंह अपनी प्रशंसा नहीं करते। नेक्स्ट यहाँ पे खंड ग। क्वेश्चन 9, क्षितिज भाग 2 गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने कौन नतमस्तक था? हालदार साहब। क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर ऑप्शन ग। सेकंड, बाल गोविंद भगत कितने वर्ष के ऊपर के होंगे? बाल गोविंद जो भगत है वो 60 वर्ष से ऊपर के होंगे। नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया? सीट के नीचे से लोटा उठाया। क्वेश्चन 10 और 11 इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है लास्ट तक। पढ़ने के बाद नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम? पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट, गर्मियों में बाल गोविंद भगत क्या करते थे? आंगन में आसन जमाकर संगीत व नृत्य का आनंद लेते थे। थर्ड, प्रेमी मंडली कौन थी? उनका क्या काम था? प्रेमी मंडली गांव के लोगों का एक समूह था। संगीत में साथ देना उनका काम था। नेक्स्ट, मन तन पर हावी हो जाता का क्या अर्थ है? सूद खो जाना या लीन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, होते होते किस प्रकार का क्षण आ जाता है? एक ऐसा क्षण जब बाल गोविंद नाचने लग जाते हैं। क्वेश्चन 11, स्वयं प्रकाश या यशपाल का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो इस दोनों में से आपको एक लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्वयं प्रकाश, इसमें यहाँ पे आपको जन्म, उनकी शिक्षा, रचना, इनके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका साहित्यिक विशेषताएं। तो वीडियो को पॉज करके इसको आराम से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे भाषा शैली और लास्ट में उनकी मृत्यु के बारे में, ये सभी जो पॉइंट आपको कवर करने हैं इसको याद कर लीजिए, लर्न करिए। इसमें नेक्स्ट है यशपाल। यशपाल के बारे में यहाँ पे सबसे पहले उनके जन्म, फिर शिक्षा के बारे में, रचनाएं कौन कौन सी थी, भाषा शैली कौन सी प्रयोग करते थे, इसको आप याद कीजिए क्योंकि ये जो है खुद आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। भाषा शैली और लास्ट में मृत्यु, उनकी मृत्यु कब हुई, ये सभी जो चीज़ें हैं, सभी पॉइंट है जो आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आने लगता था? आंसर, शहर के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी। लोग जब भी मूर्ति को देखते तो उन्हें नेताजी की आज़ादी के दिनों वाला जोश याद आने लगता। उन्हें नेताजी के दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो जैसे नारे याद आने लगते थे। नेक्स्ट है खंड घ। क्वेश्चन 13, कृतिका भाग 2 के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। माता कांचल पाठ का मूल भाव उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर, माँ बच्चे को जन्मदाता और पालन पोषण करने वाली होती है। बच्चा माँ से सबसे अधिक लगाव रखता है, वह बच्चे की भावनाओं को अच्छी तरह समझ लेती है। माँ का अपने बच्चे से आत्मिक प्रेम होता है, बच्चा माँ की ममता को भूल नहीं सकता।
और साथ ही साथ आप मुझे जो कमेंट, ये जो पार्ट है माता का आंचल पाठ, इसके लेखक का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके लेखक कौन है ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यही कारण था कि बच्चा विपदा के समय पिता के पास ना जाकर अपनी माँ के पास जाना पसंद करता है। सेकंड, कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है? कारण एवं उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आंसर, कटाव लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वह अपनी बर्फीली घाटियों के कारण प्रसिद्ध था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता असीम है। वह अभी तक सुर्खियों में इसलिए नहीं आया क्योंकि वह अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था। वह अभी तक अपनी प्राकृतिक रूप में था। नेक्स्ट, खंड अड़, क्वेश्चन 14, आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के आधार पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर ही अपरिवर्तनीय सत्ता है, इसे उदाहरण देकर सिद्ध करें। आंसर, इस सृष्टि में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, नित्य तथा अनित्य। केवल परमात्मा ही नित्य है क्योंकि वह अपरिवर्तित सत्ता है। शेष सब कुछ अनित्य है। विज्ञान से भी माना है कि परिवर्तन तभी संभव है जब उसका आकार अपरिवर्तनीय हो। अतः ईश्वर सत्ता जो है अपरिवर्तनीय है। इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे एक जैसी मेहनत करते हैं परंतु सभी की उपलब्धि में अंतर होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? आंसर, एक जैसी मेहनत करने पर भी सभी बच्चों की उपलब्धि में अंतर होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, प्रत्येक बच्चे को सीखने की क्षमता, समझने की गति और मानसिक रूप से उनका स्तर किस लेवल का है। दूसरा, पढ़ाई की विधि और समय प्रबंधन में भी अंतर हो सकता है। कुछ बच्चे योजनाबद्ध ढंग से पढ़ते हैं जबकि कुछ बिना योजना के। तीसरा, घर का माहौल, माता पिता का सहयोग, स्वास्थ्य और एकाग्रता भी परिणाम को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति लगन भी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अर्जुन ने प्रार्थना के स्वरों में भगवान के समक्ष क्या स्वीकार किया? आंसर, अर्जुन कहते कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई, मित्र अपने मित्र की दृढ़ता, प्रिय अपनी प्रिय की अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपया करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। मैंने गलतीवश कभी भी आपका अनादर किया हो तो आप स्वामी मेरे उन अपराधों को क्षमा कर दें। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, गीता में 3 प्रकार के आधार कौन से हैं, उनका परिणाम क्या है? आंसर, भगवत गीता में 3 प्रकार के आधार बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सबसे पहले देखिए सात्विक आधार, यह शुद्ध, ज्ञान युक्त और निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला कर्म है। इसका परिणाम शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट है राजसिक आधार, यह लोभ, अहंकार, फल की इच्छा से किया जाने वाला कर्म है। इसका परिणाम अस्थायी सुख और अंत में असंतोष होता है। नेक्स्ट है तामसिक आधार, यह अज्ञान, आलस्य और हानि पहुंचाने की भावना से किया जाने वाला कर्म है। इसका परिणाम दुख, पतन और अज्ञान में वृद्धि है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे संधि के कुल कितने भेद होते हैं और उन भेदों के नाम, यानी कि आपको बताना है संधि के भेद कितने हैं और उन भेदों के नाम क्या है। इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो इस कोने में आपको जो है वेबसाइट या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यदि आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, कोई भी एडवाइस या फिर जो है आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से सोशल मीडिया के ऊपर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से आप जो है मेरे को फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।